फर्स्ट मेथड मास्टरबेशन आज की डेट पे कौन नहीं करता। हर लड़का हर लड़की ये सब काम करते हैं। पर दोस्तों, लत हर चीज की बुरी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ह्यूमन का माइंड मस्तिष्क की ऐसी एक प्रकृति होती है कि जो चीज़ हम ना करने की सोचे, हमारा माइंड हमें उसी तरफ लेके जाता है। जैसे कि हम जितना भी चाहेंगे हस्तमैथुन ना करें, पर हमारा माइंड हमें हस्तमैथुन की तरफ लेके जाता है। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी आदतें बताएंगे, 10 ऐसे वेज बताएंगे जो आपकी इस आदत को छुड़वा के आपको अच्छी आदतों में लेकर जाएगा। और ध्यान से देखिए हमारा वीडियो लास्ट तक। पहला हमारा उपाय है, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। हाँ जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए दोस्तों, ज़्यादा रात देर तक जागना दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को विपरीत दिशा में लेकर जाता है। तरह तरह के विचार आते हैं अक्सर, और अधिकतर रात में जो आने वाले विचार होते हैं दिमाग में, वो गलत होते हैं। सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जब अच्छा वातावरण हो, चारों तरफ से अच्छी बाहर ऑक्सीजन वाली हवा चल रही हो। उससे फ्रेश आइडियाज आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और रात में लेट तक सोने से हमें नेगेटिव एनर्जी आती है और हमारी मन मस्तिष्क हस्त मैथुन की तरफ आगे को बढ़ जाता है। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्गों ने कह रखा है कि जल्दी सोइए जल्दी उठिए, तो ये बहुत कारगर नुस्खा है। तो जब भी हम लगे कि हमारा मन हस्त मैथुन की तरफ जा रहा है, अपने टाइम टेबल को ठीक कीजिए। क्या आपने अगर खाना खा लिया, उसके आधे घंटे घंटे बाद आपने थोड़ा बहुत व्यायाम करके, सैर करके हल्की उल्की सो जाना है, और सुबह आपने 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे फिर उठ जाना है। तो दूसरा उपाय है हमारा पुशअप्स। जी हाँ, पुशअप एक व्यायाम है जिससे पूरे शरीर में बल की वृद्धि होती है और पूरी नस नाड़ियों में, धमनियों में एड्रेनलिन का पंप होता है। इससे जो हमारे नेगेटिव ऊर्जा को पैदा करने वाले हार्मोन है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। जितना आपका मन करता है कि आप हस्तमैथुन करें, उतना ही आप अपने आप को पुशअप्स की तरफ ले जाइए। मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं कर पाते, आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, धीरे धीरे करके आप 5 करोगे, 10 करोगे। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, आपके शरीर में बल की वृद्धि होगी और आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी चली जाएगी। तो पुशअप्स एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे आप हस्त मैथुन की आदत को छुड़वा सकते हैं और आप अच्छी साइड पे जा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा हमारा है दिनचर्या। हाँ, डेली का आपका रूटीन, डेली का आपका शेड्यूल। देखिए दोस्तों, जिस तरह से एक नियम तय है कि इतने बजे हमें खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे हमें लंच करना है, इतने बजे हमें डिनर करना है, तो एक बैलेंस्ड जैसे डाइट होती है, वैसे एक संतुलित दिनचर्या भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि टाइम से सोएं, टाइम से उठें। ठीक उसी तरह से जो भोजन है वो भी आप टाइम से करें। हर काम को आप टाइम टेबल पर करें। अगर शाम का आपका टाइम 5 बजे चाय पीने का, तो 5 बजे खाने का टाइम नहीं, चाय पीने का है। रात का खाने का टाइम आपका 7 से 9 बजे के बीच में होना चाहिए। तो दिनचर्या अपने शेड्यूल को अच्छा बनाइए और उस शेड्यूल को थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में बांट लीजिए। इतने बजे आपने ये काम करना है, इतने बजे आपने ऑफिस का काम करना है, इतने बजे आपने कॉलेज का काम करना है, इतने बजे आपने ये स्कूल का काम करना है, और इतने बजे। और कुछ टाइम दिन में आप व्यायाम एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए, चाहे वो सुबह का हो, शाम का हो, रात का हो। तो शेड्यूलिंग, टाइम फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके दिल दिमाग को, ध्यान को पूरी तरह क्रिएटिव कामों की तरफ लगा के रखेगी और आपको हस्त मैथुन की आदत को छोड़ने में सहायक होगी, मदद करेगी आपकी। तो चौथा उपाय है कि अपनी संगति। संगति का मतलब अपना सर्कल। आपके यार दोस्त कैसे हैं उनको देखिए। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो लोग कैसे हैं उनको देखिए। वो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वैसे ही आपका सारा का सारा दिनचर्या होगी, शेड्यूल होगा। अगर आपके दोस्त कोई चरस गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो आप भी आज नहीं तो कल वो करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कामुक बातें करता है, एडल्ट फिल्में देखता है, तो आप भी उस चीज़ को देखेंगे। और अगर कोई आपका दोस्त कहता है यार हंस मैथुन करने से बड़ा मजा आता है, मुट्ठी मारने से बड़ा मजा आता है, तो आप भी करेंगे। तो संगति जो है, जो आपका सोसाइटी है, उस सोसाइटी को देखिए, क्या वो ठीक है। अगर आपको कहीं से कहीं तक भी लगता है हमारा वीडियो देख के कि आपका फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, तो जितना हो सके उनको अवॉइड कीजिए और अच्छे दोस्त बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि जाके आप झगड़ा करो, बिल्कुल नहीं, झगड़ा नहीं करना है।
उनसे कम बात कीजिए और एक दूरी को मेंटेन कीजिए। तो इससे भी आपका दिल दिमाग ध्यान जो है हस्त मैथुन की तरफ से हटेगा। दोस्तों, हमारा अगला उपाय आता है अच्छी किताबें। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना लिटरेचर से रिलेटेड किताब पढ़िए। अगर आप कोई व्यापारी हैं, कोई काम करते हैं, तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप किताब पढ़िए। आपको जिस चीज़ का शौक है, फिल्म का शौक है फिल्म की किताब पढ़िए, स्पोर्ट्स का शौक है स्पोर्ट्स की किताब पढ़िए, आपको पॉलिटिक्स का शौक है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लिटरेचर पढ़िए। और एक अच्छी आदत को बनाइए कि आपने रात में कोई भी एक रिलीजियस बुक, चाहे वो भगवत गीता हो या रामायण हो या हनुमान चालीसा हो, कैसी भी किताब हो, जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके 2 पेज पढ़ के आपने सोना है। इससे क्या है, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आप जो हस्त मैथुन को है उसको आप भूल जाएंगे, और आपका पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल है, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। और देखिए, जब आप लगातार इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपके आसपास का जो माहौल है वो भी पॉजिटिव बनता चला जाएगा। वो कहते हैं कि जैसा आदमी पढ़ता है वैसे ही आदमी के दिल दिमाग में विचार आते हैं, जैसे लोगों के साथ आदमी रहता है वैसे आदमी के विचार आते हैं। तो हस्त मैथुन को छोड़ने में ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स, और आज ही इस हैबिट को अपनाइए। तो अगला एक और आपको मैं उपाय बताता हूँ, अपने आप को पुरस्कार मत दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, समझिए, आपने मान लीजिए ठान ले कि मैं 15 दिन तक हस्त मैथुन नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, 15 दिन आपने नहीं किया और आप 16 दिन बड़े खुश हैं, यार मैंने 15 दिन हस्त मैथुन नहीं किया। तो इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाइए। जब आपने इस खुशी में हो गए कि मैंने नहीं किया नहीं किया नहीं किया, तो अचानक ही आप कहेंगे यार आज मैं कर लेता हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैंने तो नहीं किया जी। ऐसा नहीं करना। तो अपने आप को काम पूरा होने से पहले अपने आप को प्राइज मत दीजिए, अपने आप को पुरस्कार मत दीजिए, ये बिल्कुल गलत है और ये आपको नेगेटिव दिशा में लेके जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसी चीज़ को 15 दिन के बाद भी आपने मेंटेन करना है। दोस्तों, इसके बाद इसके साथ ही जुड़ा मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा, हार बिल्कुल नहीं माननी। मान लीजिए आपने 2-3 दिन तक आपने हस्त मैथुन नहीं किया, मास्टरबेशन नहीं किया, अचानक एक दिन आपका मूड कर गया और आपने कर लिया, चौथे पांचवें दिन, तो इसमें कोई अपने आप को शर्मिंदा करने वाली, डरने वाली नहीं बात है, क्यों हैबिट बनते बनते बनती है। तो हार नहीं माननी, बी पॉजिटिव। आपने वो कहानी सुनी होगी, वो किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की, जो बार बार दीवार पर चढ़ता है और गिरता है और एक दिन चढ़ ही जाता है। ठीक उसी तरीके से उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए। और आपने क्या करना है, अगर आपसे 2-4 दिन बाद हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंस को अपना लूज मत कीजिए, आप आगे कोशिश कीजिए। आपने 5 दिन कंट्रोल किया, आगे 10 दिन होगा, 15 दिन होगा, धीरे धीरे करके आदत छूट जाएगी। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। अगला पॉइंट क्या आता है, फैमिली। फैमिली जी, अपने घर परिवार में लोगों के साथ बैठिए, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ बैठ कर कोई अच्छी मूवी देखिए, फिल्म देखिए, खाना खाइए, चाय कॉफ़ी पीजिए, जो मर्जी कीजिए। जितना आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो भाई बहन उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपके दिल दिमाग में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती चली जाएगी। कोई गलत विचार आ भी रहा है आपके दिमाग में, वो चला जाएगा, और ये आपका बहुत ज़्यादा सहायक होगा हस्त मैथुन को छोड़ने पे। स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ कीजिए। हाँ जी दोस्तों, ये ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत से शादीशुदा लोग भी हस्त मैथुन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत अहम चीज़ है इसमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, बिल्कुल दृढ़ संकल्प। आप एक ठान लीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है और बिल्कुल करना है। चाहे इसके लिए आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच सुनिए, कोई मोटिवेशन की किताब पढ़िए। जितना पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे, सोच लाएंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, हाँ मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, आप बिल्कुल कर जाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ कहीं बाहर से नहीं आने वाली दोस्तों, ये चीज़ आपके अंदर से आएगी। जब आपने सोच लिया कि आप छोड़ दोगे हस्त मैथुन को और पक्का संकल्प करोगे, तो बिल्कुल आप छोड़ दोगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे आज आपको उपाय बताए। अगर मान लो आपका फिर भी काम नहीं बनता है, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की सलाह, किसी मनोचिकित्सक की सलाह लीजिए, किसी सेक्स के डॉक्टर की सलाह लीजिए। चलिए, अगर आपको जाने में हेजिटेशन हो रहा है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।
तो डॉक्टरी सलाह कोई गलत नहीं है। पहले मेरे बताए हुए अचूक नुस्खों को अपनाइए, ये सारे आपके हस्तमैथुन को छोड़ने में मदद करेंगे। बाकी अधिकतर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.bengalidavakhana.com पे लॉगिन करके डिटेल ले सकते हैं। हमारे किसी भी यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, और हमारा उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना, आपको गाइड करना, आपको अच्छी दिशा की तरफ लेके जाना। तो हस्तमैथुन छोड़ने के लिए जितने आज हमने 10 अचूक नुस्खे आपको बताए हैं, जो आपको आदतें बताई करने की, वो बिल्कुल कीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका सिर्फ हस्तमैथुन नहीं छूटेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी।